नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन बिहार के 4 सीटों पर भी उपचुनाव चल रहा है। 4 सीटों में से हम प्रत्येक दिन आपको हम एक-एक सीट का चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे बेलागंज विधानसभा का। बेलागंज विधानसभा का हम जातीय समीकरण देखेंगे, वहाँ का क्या इतिहास कहता है और वर्तमान समय में किसका पलड़ा भारी है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेलागंज विधानसभा आजादी के बाद जब चुनाव हुआ था हमारा देश में, तभी अस्तित्व में आया था। यहां से लगातार सुरेंद्र यादव विधायक हैं। पार्टी भले बदल गया, समय बदल गया हो, तारीख वर्ष सब कुछ बदल गया, लेकिन विधायक वहां से हमेशा सुरेंद्र यादव हैं। 1990 में पहली बार यहाँ से सुरेंद्र यादव जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 1998 में छोड़ दें तो वो हमेशा यहाँ से विधायक बनते रहे। बेलागंज सीट जो है ये मुसलमान और यादव डोमिनेट सीट है। इस सीट पर यादव और मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। 1998 में अपवाद में यहाँ से मोहन यादव चुनाव जीते थे। मोहन यादव उस समय सुरेंद्र यादव 1998 में देश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन फिर जब 1 साल के बाद लोकसभा भंग कर दिया गया और फिर जब बिहार में विधानसभा 2000 में हुआ तो फिर सुरेंद्र यादव बेलागंज में दोबारा विधायक बन गए। यानी वो लगातार इस सीट पर 34 साल से विधायक हैं। खाली 2 साल छोड़ दें 1998 से लेकर 2000 तक, और उसके बाद फिर जो है वो 2024 में सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद फिर ये सीट खाली हुआ है तो यहाँ से वो अपने बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिलाए हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, और जदयू के तरफ से मनोरमा देवी अपना भाग्य आजमा रही है। और सबसे दिलचस्प बात हम बता दूं आपको कि जदयू लगातार 2005 के बाद सत्ता में बिहार के सिंहासन पर है, लेकिन बेलागंज में कभी भी जदयू को जीत नहीं मिला है। वो अलग अलग कैंडिडेट वहां से जदयू उतारने का काम किया, मुसलमान को उतारने का काम किया, बैकवर्ड को उतारने का काम किया, यादव कैंडिडेट को उतारने का काम किया। यादव कैंडिडेट मनोरमा देवी तो भी है, लेकिन जदयू को कभी इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुआ। मनोरमा देवी एमएलसी है, एमएलसी भी रह चुकी है मनोरमा देवी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी अपना भाग आजमा रही है, और जन स्वराज जो है मुसलमान को टिकट दिया है। मुसलमान को टिकट देकर ये संदेश देने का कोशिश किया है कि भले ही बिहार की पार्टियां हो या देश लेवल की पार्टियां हो, वो सेकुलर की बात करती हो, लेकिन गांधी जी के विचारधारों पर चलने का काम प्रशांत किशोर करते हैं। ऐसा जो है जनता में वो संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो है इस चुनाव में कम से कम वो वोट कटवा साबित होंगे, जैसा कि बेलागंज विधानसभा के वहां के मतदाताओं का रुझान है। उनका सीधे सीधे मुकाबला विश्वनाथ यादव या मनोरमा देवी पर टिका हुआ है। और प्रशांत किशोर के बारे में जैसा कि तेजस्वी यादव भी, लालू प्रसाद यादव हो, ये तभी सभी जो है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी के बी टीम है और बीजेपी जो है इन्हें जो है फंडिंग करने का काम कर रहा है। तो शुरुआत दिनों में जब देखे होंगे, जब 2 अक्टूबर को उनका पार्टी का स्थापना हुआ था, तो पार्टी स्थापना होने से पहले वो जो है बिहार में हर जिला में घूम घूम कर जो है वो मुसलमान नेताओं को जो है अपने साथ जोड़ने का कोशिश कर रहे थे। उनका इक्वेशन जो था, आने वाला समय में मुसलमान और ब्राह्मण वोट के सहारे जो है वो बिहार के सिंहासन पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन मुसलमान को कम से कम इस चुनाव में जो है उनको एहसास हो गया है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए बी टीम
का काम कर रहे हैं। मनोरमा देवी इससे पहले भी इस सीट पर अपना भाग आजमा चुकी है, लेकिन यहाँ से उनको कभी भी जीत नसीब नहीं हुआ है। मनोरमा देवी को क्या जीत नसीब होगा, जदयू को यहाँ से जीत नसीब नहीं हुआ है। अगर हम इस विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो यादव का है, जैसा कि आपको हमने बताने का काम किया, यादव है, मुसलमान है, और इस सीट पर जो है भूमिहारों की भी संख्या जो है अच्छी खासी है। तो भूमिहार की संख्या है अच्छी खासी, लेकिन मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन के सामने जो है कहीं ना कहीं जो भूमिहार वोटर है वो अपने आप को जो है हमेशा मात खाते हुए नजर आए। इसीलिए बीजेपी जो है इस सीट पर इस बार अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। उनको लग रहा है कि यादव कैंडिडेट को अगर हम उतार देंगे तो फिर यादव वोट में बंटवारा होगा, और नीतीश कुमार को भी मुसलमान वोट कहीं ना कहीं करता है, उसके सहारे जो है, और नीतीश कुमार का अपना पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक है। लेकिन सब मिलकर बात करें तो बेलागंज विधानसभा में सबसे मजबूत दावेदार जो है इस समय विश्वनाथ यादव है। भले विश्वनाथ यादव को लेकर या सुरेंद्र यादव को लेकर जैसा वहां के लोगों का उम्मीद था, जैसा उनसे लोग उपेक्षा करते हैं बेलागंज में, वैसा जो है विकास नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी लोग जो है अपने जाति के नेता के तौर पर अपने वर्चस्व को लेकर जो है कहीं ना कहीं विश्वनाथ यादव यानी सुरेंद्र यादव के बेटा के साथ खड़ा है। इसलिए कि मनोरमा देवी अगर वहां से जीतेगी तो फिर जो है इस सीट पर भूमिहार का जो है डोमिनेट हो जाएगा। भले ही मनोरमा देवी यादव विधायक रहेगी, लेकिन फिर यहाँ पर भूमिहारों का जो है दबदबा हो जाएगा। उसको लेकर यादव जो है वहाँ का गोलबंद है, और विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव का बेटा है उसके पक्ष में है। और यादव और मुसलमान अगर एक साथ हो गया तो फिर बेलागंज में आरजेडी का जो है नैया पार हो सकता है, और मजबूत जो है आरजेडी जो है वह मजबूत स्थिति में है। और यकीन मानिए जिस दिन अगर चुनाव होगा तो विश्वनाथ यादव जो है यहाँ से जीतेंगे, ऐसा जो है बेलागंज का रुझान है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट करके बताइए। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे BH न्यूज। धन्यवाद।